नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन और स्टेनो से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आज आप सबके लिए एक ऐसी ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ से है। यह कहा जा सकता है कि यह शॉर्ट हैंड स्टूडेंट्स के लिए बहुप्रतीक्षित वैकेंसी रही, जिसका नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2020 को जारी किया गया। आइए देखते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 सितंबर 2020 यानी आज से आप आवेदन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर 2020 और शुल्क जमा करने की तिथि है 13 अक्टूबर 2020 और फाइनल सबमिशन की तिथि है 16 अक्टूबर 2020। और अन्य इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन नीचे दिया गया है। पहला नोटिफिकेशन है, इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है। मतलब अपर निजी सचिव के अलावा जो पोस्ट हैं उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, और उसके लिए आपको अलग अलग शुल्क देना होगा। दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी अपर निजी सचिव की वैकेंसी का फॉर्म डालना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस है, सेकेंड वाली। ठीक है, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। इस विज्ञापन में सम्मिलित पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है, किंतु प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। मतलब परीक्षा की जो तिथि दी जाएगी तब तक आपका प्रमाण पत्र मिल जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स घबराए नहीं, अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और चौथी इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सबके लिए, प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु मतलब मेंस के लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा और इसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, और अन्य नोटिस जो हम देखते हैं, अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं, ऑफिशियल जानकारी चाहते हैं, तो पॉइंट नंबर 6 पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.upvpsrecruitment.org। 18 सितंबर 2020 से ये आपको उपलब्ध है, मतलब आज से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे की नोटिफिकेशंस देखते हैं। आगे की नोटिफिकेशन है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1050, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1050, अनुसूचित जाति के लिए 800, अनुसूचित जनजाति के लिए 800 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1050 रुपये शुल्क देय होगा। ठीक है, आगे की नोटिफिकेशंस देखते हैं। यहाँ रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। अपर निजी सचिव का सेकंड नंबर पर विवरण है। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या 23 है, जिसमें से 10 अनारक्षित, 6 अन्य पिछड़ा वर्ग, 5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट उपलब्ध है, 2 सीट उपलब्ध है, सॉरी। 7 नंबर का पॉइंट देखिए, इसमें दिया गया है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, मतलब पोस्ट बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। यहाँ देखिए, आप वृत्त लेखक की भी वैकेंसी का फॉर्म डाल सकते हैं। जो शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट की स्पीड हिंदी की 140 शब्द प्रति मिनट है और अंग्रेजी की 120 शब्द प्रति मिनट है, वो वृत्त लेखक की वैकेंसी के डिटेल्स अपने आप से डाल सकते हैं। और अपर निजी सचिव का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए 2 वैकेंसी हैं, वृत्त लेखक और अपर निजी सचिव।
वृत्त लेखक की भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो अपर निजी सचिव में क्या जरूरी नोटिफिकेशन है देखते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता, मतलब आपको स्नातक डिग्री ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और हिंदी शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट आपका शॉर्ट हैंड होना जरूरी है और 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होना अनिवार्य है। और जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरी एलिजिबिलिटी है, वो है कि CCC भी होना अनिवार्य है या उसके समकक्ष का कोई सर्टिफिकेट। CCC भी चलेगा और CCC के समकक्ष कोई अन्य सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर बेस्ड हो वो चलेगा। ठीक है, आइए वेतन की जानकारी देख लेते हैं। वृत्त लेखक का जो वेतन है वो 56,100 से 1,77,500 और 5वें नंबर पर दिया गया है। अपर निजी सचिव 47,600 से 1,51,100 रुपये तक, तो ये आपका वेतन होगा। और आयु सीमा देख लीजिए। अपर निजी सचिव के लिए 21 साल न्यूनतम आयु रखी गई है और अधिकतम आयु 40 साल। और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिन अभ्यर्थियों की 1/7/2020 को जिनकी आयु पूरी हो चुकी है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब 1 जुलाई 2020 तक जिन अभ्यर्थियों की आयु नहीं हुई है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस ये भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है कि नहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस रहेगा हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, और सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। तो आपको इसमें कुल 120 मिनट का समय दिया जाएगा 150 प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको सभी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो थे, आपको जो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां थीं जो आपके लिए ज़रूरी थी वे सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें सभी राज्य के सभी शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी राज्य के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप सभी राज्य के सभी शॉर्ट हैंड, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी के शॉर्ट हैंडर हो, सभी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।